राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही रोचक, ऐसा रोचक विषय है यदि जो ज्योतिष में रुचि ना रखता हो और यदि वो भी इस वीडियो के शुरू के पेज को भी अगर देख रहा हो तो निश्चित ही वो अंदर आएगा और पूरा फुल वीडियो अवश्य वॉच करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव को शेयर करेगा। इसीलिए क्योंकि ये विषय ही इतना रोचक है और विषय का नाम है कि आखिर कौन सी दिशा में होगा हमारा विवाह। आइए जानते हैं प्रिय मित्रों, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो प्रिय मित्रों, आइए जानना प्रारंभ करते हैं इस रोचक विषय के बारे में कि आखिर किस दिशा में आपका विवाह होगा। हर कोई जानना चाहता है और ये वीडियो को देखने के बाद आप लिख कर ले लीजिए। जो ज्योतिष को जानते हैं, जो जिसने ज्योतिष को पहले से समझा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो पहली बार किसी ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम को देख रहा है वो भी बड़ी आसानी से अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने विवाह की दिशा इस वीडियो को देखने के बाद निकाल लेगा। आप लिख कर ले लीजिए। इतने आसान शब्दों में, इतने सरल तरीके से हम आपको आपके विवाह की दिशा समझाएंगे कि आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपको अपनी जन्म कुंडली खोलना है। जन्म कुंडली बनी हुई हो ठीक है, नहीं बनी हुई तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली इत्यादि निकाल सकते हैं। तुरंत अपने मोबाइल ऐप से बहुत सारे आजकल तो आ गए हैं, आप तुरंत निकाल सकते हैं। उसमें आवश्यकता है एक तो जन्मांग चक्र की, यानी कि जो आपकी लग्न कुंडली है उसकी, और साथ में नवांश चक्र की, यानी कि जो जीवन साथी और उनका स्वास्थ्य इत्यादि का विवरण आता है वो वाली कुंडली। तो नवांश चक्र और लग्न कुंडली, इन दोनों की आवश्यकता आपको यहां पर लगेगी। आप सबसे पहले लीजिएगा अपनी लग्न कुंडली को और लग्न कुंडली में 7वें घर को देखिए। जो 12 घर होते हैं उसमें से 7वें घर को देखिए। 7वें घर में कौन सा अंक लिखा है। उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं कि 7वें घर में 1 अंक लिखा है। अब 1 अंक की जो राशि बनती है वो मेष राशि बनती है और मेष राशि की जो दिशा बनती है वो है पूर्व दिशा। अब आपको प्रत्येक राशियों की दिशा यहां पर ज्ञात होना अनिवार्य है। यदि आपको नहीं पता तो आप यहां पर देख सकते हैं, और यदि आपको नहीं समझ में यहां आ रहा हो, क्योंकि छोटे शब्दों में आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ स्क्रीन प्रॉब्लम है तो उसके कारण आपको हम बड़े शब्दों में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हाँ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां जाकर के सारा विवरण आप देख सकते हैं। हम संपूर्ण राशियों की दिशा वहां पर लिख देंगे, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये आपने देखा। उसके बाद कौन सी दिशा है। अब क्या उसी दिशा में आपका विवाह होगा? नहीं, सुनते चलिए, समझ में आता चलेगा। अब यहां पर आप देखिए अपने नवांश चक्र को। यहां आपने दिशा ले ली पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा यहां से निकली लग्न कुंडली से। अब आप नवांश चक्र को देखिए। नवांश चक्र में भी 7वें घर को देखिए और 7वें घर में कौन सा अंक लिखा है, उसकी कौन सी राशि है। यानी कि वहां उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, वहां पर भी मेष राशि बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि 1 नंबर लिखा है, मेष राशि बनती है और उसके राशि जो होते हैं, यानी कि उसकी जो दिशा होती है वो है पूर्व दिशा। अब उदाहरण के लिए यहां भी पूर्व दिशा बन गई, लग्न कुंडली में भी पूर्व दिशा बन गई, और कहां पर बन गई, नवांश चक्र में भी पूर्व दिशा बन गई। तो आपको किसी जातक को ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि उस जातक का विवाह, उस व्यक्ति का विवाह जिनके नवांश चक्र में भी पूर्व दिशा है 7वें घर में, और लग्न चक्र में भी 7वें घर में पूर्व दिशा है, तो उसका विवाह पूर्व दिशा में ही होगा। ये आप नोट कर लीजिए, आप लिख कर ले लीजिए, उसका विवाह पूर्व दिशा में ही होगा। परंतु किसी के नवांश में अलग होती है और किसी के लग्न कुंडली में अलग दिशाएं बन जाती है। उस विषय के लिए, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए आप अगला नोट कीजिए, अगला पॉइंट नोट कीजिए। अगला पॉइंट ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली में शुक्र को देखिए। शुक्र जहां बैठे हैं वहां से 7 घर आगे गिनिए, यानी कि मान लीजिए शुक्र लग्न में बैठे हैं और लग्न से 7वें घर को 7 घर आगे गिनिए, यानी कि हो जाएगा सप्तम स्थान। अब वहां पर कौन सा अंक लिखा है, वो अंक की कौन सी राशि है और उस राशि की कौन सी दिशा है, वो आप ज्ञात कर लीजिए। और साथ में ऐसा नवांश में भी कीजिए। अब नवांश में भी जब यह आप ऐसा करेंगे तो वहां पर भी शुक्र कहां बैठे हैं, वहां से 7 घर आगे गिनिए और 7वें घर में कौन सा अंक लिखा है, उस अंक के स्वामी, उस अंक की दिशा देख लीजिए।
अब ये 4 पॉइंट के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि कितनी दिशाएं आ रही है। अब इसमें 2 दिशा जहां आ रही है, यानी कि पूर्व दिशा 2 बार हो रही हो, या पश्चिम दिशा 2 बार हो रही हो, 3 बार हो रही हो, या 4 बार हो रही हो, या फिर दक्षिण दिशा 2 बार हो रही हो, 3 बार हो रही हो, 4 बार हो रही हो, या फिर उत्तर दिशा 2 बार, 3 बार, 4 बार हो रही हो, तो आप जो दिशा 2 बार हो रही हो, या 3 बार हो रही हो, या 4 बार हो रही हो, उसी दिशा में जातक का विवाह होगा। परंतु एक प्रश्न यहां यह खड़ा हो जाता है कि गुरुजी, हमारी जन्म कुंडली में हमने जब यह आपने जो अवगत कराया, ये हमने चक्र निकाला, तो हर बार अलग अलग दिशाएं आ गई। अब किसी के इसमें 2 बार आ गई होगी, किसी के इसमें 3 बार आ गई होगी, एक ही दिशा 3 बार आ गई होगी, एक ही दिशा 2 बार भी आ गई होगी। लेकिन किसी के जन्म कुंडली में जब उन्होंने इसी प्रकार से निकाला, तो चारों बार चारों अलग अलग दिशाएं आ गई, यानी कि चारों दिशाएं आ गई। तो अब वह कैसे पता करे कि उसका विवाह किस दिशा में होगा? तो उसके लिए आप देख लीजिए बृहस्पति को। अब बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली में किस अंक पर बैठे हैं, उस अंक की क्या राशि बनती है, बस उसी अंक की जो राशि बनती है, उस राशि की जो दिशा होगी, उसी में आपका विवाह होगा, उसी में आपका विवाह होगा। तो प्रिय मित्रों, काफी छोटा वीडियो हम बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बड़ा वीडियो हो जाता है, क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े वीडियो आप सभी देखते नहीं हैं, इतना समय मिलता नहीं है, इसलिए हम काफी छोटे छोटे वीडियो आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। आपको समझ में इस प्रकार से यदि नहीं आया हो, हमने काफी सामान्य शब्दों में, काफी आम शब्दों में इस बड़े विषय को समझाने का पूर्ण प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप कमेंट कीजिए और अपने सवाल को हमसे पूछ सकते हैं। यदि यहां समझ में नहीं आया हो तो अगले वीडियो में हम आपको बोर्ड पर भी समझा देंगे, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा और हमें अवश्य बताइएगा। प्रिय मित्रों, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही रोचक विषयों को जानने के लिए, ऐसे रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।